हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सब इंजीनियर एग्जाम से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर में कैलेंडर का चल रहा है, तो इसमें वैकेंसी कितनी आ सकती हैं और कब तक आ सकता है। तो जैसे आप सभी को पता है, रिजल्ट की प्रोसेस चल रही है। जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 का रिजल्ट आ चुका है, ग्रुप 5 का जिसमें स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ है, वर्ग 1 का शुद्धि पत्र जारी हो चुका है। तो रिजल्ट की प्रक्रिया है। और जैसे कि हमने ईएसबी के कर्मचारी से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मार्च के एंड तक में या मार्च में जो है आपका कैलेंडर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैलेंडर तो आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है। जैसे न्यूज़पेपर के कैलेंडर की बात करें तो नवंबर में बताया गया है कि एग्ज़ाम होगा आपका एमपी सब इंजीनियर का। और वैकेंसी कितनी आ सकती हैं, तो वैकेंसी के लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। और जैसे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 800 से 900 वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जिसमें मेजर वैकेंसी जो होती है आप सभी को पता है सिविल की रहती है। और इसमें 3 ही ब्रांच एलिजिबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो मेजर वैकेंसी जो रहती हैं सिविल की रहती हैं, जैसे कि पिछले बार भी हमने देखे थे। और लास्ट ईयर मैंने भी दिया था इसके एग्ज़ाम। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स कितने थे, तो मेरे मार्क्स थे 122 नंबर थे मेरे। और 200 नंबर का पेपर होता है, आप सभी को पता है। मेरे नंबर जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो उसमें भी मेरे नंबर लगभग ऐसे ही रहते थे, 125 130 नंबर रहते थे। और मेरे जो फाइनल नंबर आए थे 122 नंबर आए थे। और मेरा जो लास्ट ईयर के सब इंजीनियर है उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करें मेरे नंबर कम क्यों रह गए, तो मेरे नंबर मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट फार्मूला की अगर हम बात करें, बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, एस्टीमेट, कॉस्टिंग और इरिगेशन। तो ये जो अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अलग सब्जेक्ट मान लिया जाए 7 सब्जेक्ट, तो मैंने बेसिक जैसे पढ़ा था कि एसएससी जेई में जैसे सर्वेइंग की बात ले ली जाए तो हमेशा 8 से 10 नंबर का आता है। लेकिन इस बार जो था 22 में, जो 2022 में सब इंजीनियर का पेपर हुआ था, उसमें ऐसा बिल्कुल पोर्शन नहीं था। उसमें इरिगेशन इंजीनियर से कभी 15 से 18 पूछ लिया था, 6 से 8 नवंबर के बीच में हुआ था पेपर। ठीक है, तो मेरा 7 नवंबर को पेपर था। और ये मेरा पेपर था, भोपाल में पेपर था मेरा। तो उस समय अगर मैं बात करूँ तो उस पेपर में मेरा पेपर जो था एस्टीमेट, कॉस्टिंग और एरिएशन से इतने क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने, जिसकी कल्पना नहीं करी थी और किसी ने भी नहीं करी थी। जिसका बेसिक क्लियर था 7 सब्जेक्ट में, उसी के अच्छे नंबर आए थे। नहीं तो बहुत सौ के नंबर गड़बड़ हुए थे, क्योंकि सभी ने सभी पोर्शन को इन 7 सब्जेक्ट को तो दिया ही था, उसके अलावा हाइड्रोलिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, एसडीडी, इन सब्जेक्ट को भी दिया था कि एसएससी के बेसिस पे, एसएससी जेई का जैसे रहता है उस हिसाब से पूछेगा, उस हिसाब से उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, पोर्शन बढ़ा दिया था, लगभग सब्जेक्ट यही थे, लेकिन पोर्शन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा दे दिया था, कभी कौन सी शिफ्ट से ज़्यादा दे दिया था कि 15 से 18 नंबर का दे दिया था। इस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गया था। और मेरे नंबर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 122 नंबर थे। और मैंने बेसिक काम करा था नॉन टेक में। नॉन टेक में मेरे 70 के आसपास नंबर थे और टेक्निकल में मेरे 50-52 के नंबर थे। तो इस प्रकार से मेरे नंबर थे। तो 50-52 भी नंबर सफिशेंट थे, क्योंकि टेक्निकल में 100 नंबर का जो टेक्निकल होता है उसमें 80 नंबर ही जो हाईएस्ट रैंक वाला है वो ला सकता है। इसके अलावा ऊपर बोला जाए तो मुझे नहीं लगता कोई ला ले। हिंदी मीडियम की जहाँ तक बात करें जाए, अब इंग्लिश मीडियम का है या फिर बहुत ज़्यादा टॉपर है, तो उस बंदे की हम यहाँ पर बातें ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन टेक की बात करें तो कौन से 7 सब्जेक्ट रहते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और जीके रहता है। जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके ये 14 नंबर का आता है, हमेशा आता है। और लास्ट ईयर भी आया था। और जीके जो होता है 16 नंबर का आता है। तो जीके पहले जैसे 17-18 के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको एमपी जीके देखने को मिलेगा ज़रूर। लेकिन लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके जो था इंडिया लेवल का ज़्यादा देखने को मिला था। एमपी के 2-4 क्वेश्चन ही थे, फिर भी एमपी का पोर्शन उसमें रहता है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है आपका, या तो बीटेक होना चाहिए या फिर आप न्यूनतम की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, और डिप्लोमा मेरी जहाँ तक नॉलेज है, जैसे मैंने भी डिप्लोमा किया हूँ, फिर उसके बाद में बीटेक, तो डिप्लोमा वाले ज़्यादातर हिंदी मीडियम ही रहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो है टेक्निकल में बेसिक स्कोर अगर मैं आपका 60-65 भी है, 60-65 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। आप नॉन टेक में फोकस कीजिए, और इससे ज़्यादा फोकस की 75-80 नंबर ला ले तो ये नंबर फिर आपका थोड़ा मुश्किल जाएगा टेक्निकल में। क्योंकि टेक्निकल में सब इंजीनियर का फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि कौन से सब्जेक्ट से आएगा। लेकिन ये 7 सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ लिया अपने
तो इनमें से आ जाएगा, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ लास्ट ईयर का। इसमें जो है यही 7 सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल रहा था। हाइड्रोलिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, एसडीडी उनसे भी आया था, लेकिन उतना पोर्शन नहीं आया था। अगर मैं बात करूँ इन 7 सब्जेक्ट की, तो ये करते हैं आपका 70 से 75% जो कवर अप करते हैं, और फिर जो बाकी बच गए हैं सब्जेक्ट वो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हिंदी, इंग्लिश ये सभी तो आते ही हैं। मैथ्स ज़्यादा कठिन भी नहीं आती कहना चाहिए, और रीजनिंग भी बेसिक आती है। तो मैथ्स रीजनिंग में आप 14 दूनी 28 नंबर हो रहे हैं, तो 26 नंबर आराम से ला सकते हैं, 25 से 26 नंबर आराम से ला सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी अगर में इंग्लिश में होगी थोड़ी, और उसके बाद में जीके में होगी, क्योंकि जीके बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और कहाँ से पूछ लिया जाए कोई उसका जो है पक्का नहीं रहता है। तो ये थी। और एलईडीबी की बात करें तो बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं, अगर मैं आपने करा है डिप्लोमा या अभी पास आउट हुए हैं डिप्लोमा से, तो उन लोगों के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। और अगर मैं बात करें कंपेरेबिलिटी की, तुलना करें भाई कौन सा कर सकते हैं, तो देखो एमपी सब इंजीनियर, एसएससी जेई और आरआरबी जेई, ये सभी तीनों आने वाले हैं लगभग समान ही इसमें। तो लेवल की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप सी की जॉब है और स्टेट लेवल की है। एसएससी जेई ग्रुप बी की है, पैन इंडिया है, और आरआरबी जेई ग्रुप सी की है, पैन इंडिया है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है। जैसे कि कोई बोलता है कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई और साथ में सब इंजीनियर भी कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे भाई। मैं इनके लिए बोल रहा हूँ जो कि हिंदी मीडियम का छात्र है, ठीक है, या जिसने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक भी कर रखा है, तो वो जो है अपना हिंदी मीडियम से 12वीं तक पास हुआ है, उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। कोई होनहार छात्र है, टॉपर है, तो वो बिल्कुल कर लेगा, एसएससी जेई भी कर लेगा, वो आरआरबी जेई भी कर लेगा, आरआरबी जेई भी कर लेगा, एसएससी भी कर लेगा, सब कर लेगा। उसकी हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा बेस की, और जो 12th में बीटेक कर लिया है और उसका इंग्लिश वीक है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 200 मार्क्स का होता है, और एक ही होता है जिसमें 100 का टेक्निकल, जैसे हमने अभी बात करी, और 100 का नॉन टेक, जिसमें हमने यहाँ पर अभी देखा कि इन सब्जेक्ट से आता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। एसएससी जेई की बात करें तो सीबीटी 1 200 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सीबीटी 2 300 मार्क्स का होता है, और ये जब अब ऑब्जेक्टिव होने लगा, पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, तो इस प्रकार से 500 नंबर का होता है, और इसमें से मेरिट बनती है। आरआरबी जेई का अगर मैं बात करें तो सीबीटी 1 100 मार्क्स का होता है, जो कि नॉन टेक होता है, ठीक है। और सीबीटी 2 जो 150 नंबर का होता है, जिसमें कि 100 नंबर टेक्निकल के रहते हैं और 50 नंबर जो है नॉन टेक के अदर सब्जेक्ट कंप्यूटर वगैरह इस रहते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। सैलरी लगभग सफिशिएंट है, इसमें 35,000 प्लस रहती है, इसमें 45,000 प्लस, और डिपार्टमेंट्स वाइज जो अलाउंस रहते हैं उसके आधार पर रहती है, इसमें भी वैसे ही रहता है। और जॉब की बात करें तो ये हर 1-2 साल में आती रहती है, ये हर ईयर आती है, और ये 5 साल चुनावी वैकेंसी है आरआरबी जेई। तो बेसिक है, अगर मैं आप करना चाह रहे हैं कि भाई एमपी सब इंजीनियर पे ही फोकस, तो इन दोनों पे ना ही करिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है। एग्ज़ाम देने जरूर जाइए, टेक्निकल अच्छा है तो और अच्छी बात है, और जाइए। लेकिन अगर मैं आपको घर के पास जॉब चाहिए, अपने स्टेट में जॉब चाहिए, तो एमपी सब इंजीनियर पर फोकस ज़्यादा करना बेस्ट रहेगा अभी अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये थे बेस्ट सब्जेक्ट भी टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से आप मेरे अगर मैं अकॉर्डिंग है तो अभी आप जो है यूट्यूब की कोई भी जो परचेस मत करिए, अभी आप यूट्यूब में ही देख लीजिए इन सभी को और क्लियर कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, बस हो जाएगा। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करेंगे सिलेबस का और क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये थी आज की वीडियो एमपी सब इंजीनियर को लेकर, जिसमें हमने वैकेंसी को लेकर भी बात करी। 800 से 900 वैकेंसी आ सकती है, और ईएसबी के कर्मचारी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया है कि मार्च तक में कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, और कैलेंडर में जो जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।